भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महानायकों में से एक थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और त्याग ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थीं। सुभाष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और अनुशासन प्रिय थे। उनकी शिक्षा कटक के रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS की सफलता 1919 में सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड जाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS की परीक्षा दी और चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कार्य करना उनके आदर्शों के खिलाफ था। 1921 में उन्होंने ICS की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आजादी के बाद ICS भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS बन गई। यह कदम उनके देश प्रेम और स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और जल्दी ही अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण प्रमुख नेता बन गए। उन्होंने देश में स्वराज, स्वयं शासन के महत्व को उजागर किया और गांधी जी के नेतृत्व में काम किया। हालांकि उनकी विचारधाराएं गांधी जी से अलग थीं। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, जबकि सुभाष मानते थे कि स्वतंत्रता पाने के लिए सशस्त्र क्रांति आवश्यक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी और अन्य नेताओं के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने यह समझा कि ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर भारत को आजाद कराया जा सकता है। उन्होंने जर्मनी और जापान जैसे देशों से समर्थन मांगा। जापान की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद फौज INA का गठन किया। सिंगापुर में उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे ने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। INA ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत की आजादी के लिए अमूल्य योगदान दिया। नेताजी की अंतिम यात्रा और रहस्य। 1945 में ताइवान के ताइहोकू, अब ताइपेई में नेताजी के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई। हालांकि उनकी मृत्यु का रहस्य आज तक सुलझ नहीं सका। कई लोग मानते हैं कि नेताजी जीवित थे और बाद के वर्षों में गुप्त रूप से भारत लौटे। उनकी मृत्यु आज भी भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। नेताजी की विरासत सुभाष चंद्र बोस का जीवन त्याग, समर्पण और अदम्य साहस का प्रतीक है। उनकी जयंती 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेताजी का यह संदेश आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, यह कर्तव्य है। उनके बलिदान और संघर्ष ने स्वतंत्र भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि देशभक्ति के लिए दृढ़ संकल्प, साहस और बलिदान का होना आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।